तो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चंस। तो चलते हैं 1 में, इसे रीड करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड बीच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल है और वो वन वेरिएबल में है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाए। तो पहला देखिए, यहाँ 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पे क्या आपको ये पोलिनोमियल दिख रहा है? पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? इसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। और वन वेरिएबल के लिए क्या कि पूरा जितना भी टर्म आएगा उसमें कॉमन वेरिएबल होना चाहिए, तो वो हो जाएगा वन वेरिएबल। तो ये दोनों चीज़ हमें चेक करना है। तो देखिए, हमारे पास तो होल नंबर में है पावर यानी एक्सपोनेंट, और वेरिएबल भी वन है, मतलब वन टाइप का वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसका रीजन आपको बताने बोल रहा है, तो इसका रीज़न तो आपको मैंने अभी बताया है, वही लिख दीजिएगा इसमें, या मैं आपको लिख के बता देती हूँ। बिकॉज इट कंटेन्स वन वेरिएबल एंड होल numbers इन द एक्सपोनेंट्स। ये हो गया इसका रीज़न। अब सेकंड देखिए, सेकंड है या नहीं। यहाँ पे y² प्लस √2 है, तो यहाँ पे भी आपको क्या एक ही वेरिएबल दिख रहा है और पावर भी क्या दिख रहा है? होल नंबर में, एक्सपोनेंट होल नंबर में है। तो ये भी क्या हो गया? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब वही रीजन हो जाएगा यही जो इसमें है, तो आप यहाँ पे लिख लें। अब चलते हैं थर्ड में, 3√2 प्लस t√2। क्या आपको ये लग रहा है कि ये पोलिनोमियल एक है? देखिए कैसे इसे चेक करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कैसे इसे चेक करेंगे? तो देखिए 3 है यहाँ पे तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यानी सिर्फ t है, तो वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल तो दिख गया, लेकिन ये तो एक ही रीजन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन दूसरा रीजन क्या था कि इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा? होल नंबर में। तो ये जो √t है, तो अगर हम रूट हटाएंगे तो क्या होता है? रूट का वैल्यू होता है 1/2 प्लस t√2। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, ये एक होल नंबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। यही हो जाएगा आंसर। रीजन हो जाएगा बिकॉज इट डजंट कंटेन होल नंबर यहाँ पे एक ही जगह पे कंटेन नहीं कर रहा है, तो नंबर हो जाएगा होल नंबर इन द एक्सपोनेंट्स। ये हो गया। अब चलते हैं 4 में। फर्स्ट का 4, बाई प्लस 2/y। तो यहाँ पे भी आपको आसानी से दिख रहा होगा। देखिए इसे कैसे लिखा जाता है, बाई प्लस 2 और बाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y⁻⁻1। तो यहाँ पे इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में। तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल तो है, सिंगल वेरिएबल कॉमन है, लेकिन एक्सपोनेंट है वो क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। ये एक इंटीजर है, ये एक नेगेटिव रियल नंबर है। तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। और रीज़न यही हो जाएगा जो थर्ड में मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं फर्स्ट का 5 में।
x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। तो यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे पावर तो होल नंबर में है, एक्सपोनेंट तो होल नंबर में है, लेकिन यहाँ पे दूसरा रीजन क्या नहीं सेटिस्फाई कर रहा है कि ये एक वेरिएबल एक कॉमन वेरिएबल में नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज ए पोलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। अब क्यों नहीं है तो रीजन दे दीजिए, बिकॉज इट डजंट कंटेन ए सिंगल और ए कॉमन वेरिएबल। ये फर्स्ट का क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व किया जाए। अब मैंने आपको कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें अगर एक्स का कोएफिशिएंट पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर हमें यहाँ पे 2 किसका कोएफिशिएंट मैंने बताया था, x टू दी पावर 0 का कोएफिशिएंट 2। कोई भी कांस्टेंट होगा तो वो किसका कोएफिशिएंट होगा, x टू दी पावर 0 का। तो इसमें तो हमें ये दोनों का पूछा नहीं है, हमें ये सारा क्वेश्चन में सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, तो हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब सेकंड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस अगर होगा तो आपको माइनस भी कोएफिशिएंट में साथ साथ लेके चलना होगा। यहाँ पे प्लस होगा तो आप सिर्फ 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है तो 1 लिख सकते हैं। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे प्लस था तो सिर्फ 1 लिख दिया, यहाँ पे माइनस है तो हमें -1 साथ लेके चलना होगा। तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का -1। ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट आपको आसानी से दिख रहा होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर का π/2। अब यहाँ 4 में देखिए, 4 में तो एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 लिख देंगे। अगर आपको किसी टर्म का कोएफिशिएंट पूछे और अगर वो टर्म वहाँ पे नहीं हो तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो में इतना ही, अगले के वीडियो में हम और जो बचा हुआ क्वेश्चन है 2.1 का वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।